नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही की यूट्यूब चैनल गुजरात मार्केट क्रैकर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से मैं अपनी नई यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा हूं। अगर आपका आशीर्वाद बना रहा तो यह यूट्यूब चैनल में हम अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। अगर आपका साथ बना रहना चाहिए। जो कि आज मेरे वीडियो का पहला दिन है और पहला ही वीडियो में मेरे पास अभी माइक अवेलेबल नहीं है, तो वॉइस में ज़रा सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से वॉइस क्लियरिटी मिल सके। हम अपने इस यूट्यूब चैनल में बेसिक से लेके एडवांस तक टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन बाज़ार में बहुत से यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको जैसे स्कूल में सिखाया जाता है इसी तरह पहले लेसन से लेकर आखिरी लेसन तक स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। बीच में से हम कुछ सिखाएंगे नहीं, जिससे आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जान सकें। तो बिना वक्त गवाए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमें कोई भी स्क्रिप्ट यानी कि कॉमोडिटी है, करेंसी है या स्टॉक है, पिक करने के दो रास्ते हैं। एक है टेक्निकल और दूसरा है फंडामेंटल। हम इसे इस तरह से समझते हैं, अभी गर्मियों की सीज़न है तो गर्मी पड़ेगी, बारिश की सीज़न में बारिश आएगी, ये हुआ ब्रॉड एस्पेक्ट। लेकिन कब ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है या कब बारिश पर्टिकुलर टाइम पे पड़ने वाली है, वो हमें हवामान विभाग बताता है, यानी कि वो हुआ टेक्निकल एनालिसिस। चलो एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अभी सर्दियों की सीज़न चल रही है और जम्मू कश्मीर में बर्फ़ वर्षा हुई। अब जैसे वहाँ बर्फ़ वर्षा हुई और हवा दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, तो हम ये मान सकते हैं कि 2 दिन में गुजरात में ज़ोरों से ठंडी पड़ने वाली है। तो ये हुआ हमारा टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि सर्दियों के सीज़न में सर्दी पड़ेगी, ये हुआ ब्रॉड एस्पेक्ट। फंडामेंटल एनालिसिस, और कब पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है, वो हुआ टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ये दोनों स्टडी को मिला दें और इन्वेस्टिंग करें, तो इसका रिजल्ट कुछ और ही हमें मिलेगा। फंडामेंटल एनालिसिस एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, जिसमें पूरे मार्केट, पूरे वर्ल्ड का मार्केट, इंडियन मार्केट, सेक्टर, सब कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद इन्वेस्टिंग की जाती है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस इतना बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट नहीं है। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हम गुजरात मार्केट क्रैकर्स की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन टेक्निकल कोर्स करवाते हैं, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके प्रो तक पढ़ाते हैं। हालांकि कोई बेसिक से लेके प्रो तक करना चाहे तो उसका भी अलग से हमें विकल्प दिया है। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और हमें इतनी मेहनत से जो आपके लिए पीपीटी बनाते हैं और आगे भी बनाएंगे, अगर आपको वो चाहिए तो आपको ये वीडियो कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करना होगा। वो यूट्यूब पे हो, टेलीग्राम पे हो, इंस्टा पे हो, लिंक्डइन पे हो, किसी भी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो हम आपको ये पीपीटी अवेलेबल करवाएंगे। चलो हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं कि पहले हम पढ़ेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में डिफरेंट क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस एक इजी प्रोसेस है स्टॉक पिक करने के लिए, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस एक लॉन्ग प्रोसेस है। टेक्निकल एनालिसिस इतनी इजी प्रोसेस है कि हमें स्टडी की ओनली 20% रिक्वायरमेंट रहती है, 80% हमारा माइंडसेट यानी कि साइकोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। मानो कि कोई आपने स्टॉक पिक किया और उसे बार बार देखते रहेंगे तो आप इससे आपका साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होगी। तो इसके लिए 80% हमें साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा अगर टेक्निकल एनालिसिस पे काम करना है। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस पे हमने लॉन्ग रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे, और हमने कोई स्टॉक पिक किया तो लेने के बाद सिर्फ 2, 4, 5 या 10 साल के लिए हम रख देते हैं, तो उसमें हमारी साइकोलॉजी इफ़ेक्ट नहीं होती है, यानी कि वहाँ पे साइकोलॉजी का रोल ओनली 20% है। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए अच्छा है। अगर हमें इंट्राडे करना है, कोई स्विंग ट्रेड करना है,
तो टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए सफिशिएंट है। मानो कि मैंने आज टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे कोई स्टॉक पिक किया और मुझे लगेगा कि अब जाने वाला है, तो मानो कि 2 दिन के बाद मेरा टारगेट दे दिया, मैंने उसमें से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया। उसके बाद फंडामेंटली कितनी भी वीक कंपनी हो, उसका क्या हो, उससे टेक्निकल ट्रेडर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में अगर फंडामेंटल वीक हो गया तो जिस फंडामेंटल देख को उसने स्टॉक पिक किया है तो वहाँ से उसे निकलना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल मेथड है। उसके लिए हमें सिर्फ प्राइस, वॉल्यूम, बस नॉर्मल से डेटा देखने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हम इंडिकेटर का भी सपोर्ट लेते हैं, लेकिन इंडिकेटर भी प्राइस और वॉल्यूम ड्रिवन ही होते हैं, तो हमें प्राइस और वॉल्यूम से मोस्टली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें बहुत सी स्टडी करनी पड़ती है, जैसे कंपनी का बैलेंस शीट, उसका P&L स्टेटमेंट, उसका सेल्स ग्रोथ, उसका डेट इक्विटी रेशियो, ROE, ROC, PE रेशियो, बहुत से रेशियो में देखने पड़ते, बहुत सी चीज़ें एनालिसिस करनी। और इसके अलावा भी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, FII, DI, तो वो कंपनी की विजिट लेते हैं उसके लोग, और कंपनी के बुक्स देख के फिर डिसीजन लेते हैं कि इसमें में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। वो हमें रिटेलर के पास ये चांस नहीं है। इसके लिए ज़्यादातर रिटेलर लोग टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेनिफिट क्या है। तो पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन मेथड पता चलती है कि हमें कौन सी सिलेक्शन मेथड से अपना स्टॉक पिक करना है। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत से सिलेक्शन मेथड है, जैसे 52 वीक हाई स्टॉक पिक कर सकते हैं, 200 DMA,